जय गंगा जमुना मैया की। एक गंगा थी एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूगर के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन ये तो चोरी होगी, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब ये कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकर की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकर के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़ के मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासू। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार मेले में जाने लगे तो जमुना ने एक सोने का टका दे दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा। तो वह हाथ पसाकर गोरी गोरी मैयों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले गई। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां पहनकर गोरी गोरी मैयों में हाथ पसारकर सोने का टका ले लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जा। साहूकार ने घर गए, जमुना से बोले कि तेरी बहन ने कहा तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जा। ये सुनते ही जमुना सस्ते धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब ये पता लगे जमुना माता हमारे सारे काम कर दी तो मुंह दे माथे पड़ के सोचने लगी हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आने तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब प्रकार का काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारी कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ ली थी, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 वर्ष काम करने से मेरा दोष उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी हमारे सारे परिवार को देना। बोलो गंगा जमुना मैया की जय।